कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। वजीर आजम सदारत करेंगे, सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। केपी में फौरी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, 90 रोज में इंतखाबात जरूरी हैं। गवर्नर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अदालत उज़्मा तारीख देने का ऐलान करे। मुश्ताक गनी ने कहा कि हुकूमत आइन के साथ मजाक कर रही है। काबीना और वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद की इलेक्शन से फरार की कोशिशें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। कौमी असम्बली में कानून साजी, आज इलेक्शन के लिए 50 से 60 अरब मंजूरी का मुजवजा बिल पेश किया जा सकता है। हुकूमत 2 सूबों में इलेक्शन के लिए खुद बिल लाएगी, ऐवान मुस्तरद कर देगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जलाओ, घेराव, तोड़फोड़ और दीगर केसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को रिलीफ। 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक की तौसी। आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इंतखाबी सरगर्मियां बहाल करने का हुक्म, हंगामी तैयारियां शुरू कर दी। तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर खुल गए। 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। इंतखाबी टिकटों की तकसीम, PP1 से PP50 तक के उम्मीदवार जमान पार्क पहुंचना शुरू हो गए। इमरान खान तमाम उम्मीदवारों का खुद इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू कुछ देर में शुरू होगा। पंजाब इलेक्शन की तैयारियां, तहरीक इंसाफ का ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसे शुरू करने का फैसला। इमरान खान जलसों से खिताब करेंगे। जनूबी पंजाब से इंतखाबी मुहिम शुरू करने पर गौर। हुकूमती इत्तेहादी JUI अपनी ही हुकूमत पर बरहम। महंगाई के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। मुर्तजा जावेद ने कहा, हुकूमत और इदारे महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। महंगाई कंट्रोल में नाकाम हो जाना गलत तासुर है। केमाड़ी में 18 अफराद की हलाकत जहरीली गैस से हुई। मेडिकल बोर्ड की तहकीकात रिपोर्ट में तस्दीक। जामहक अफराद के फेफड़ों, जिल्द और हड्डियों में शवाहिद मिले हैं। हलाकतें फेफड़ों में इन्फेक्शन और नमूनिया से हुई। इलाके में खसरा फैलने के शवाहिद नहीं मिले। महकमा सेहत सिंध ने अमवात की वजह खसरा बताई थी। इस्लामाबाद में जराइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 2 साल के दौरान 1500 अफराद के अगवा होने का इंकशाफ। वजारत दाखिला की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। 310 कत्ल, 504 इक़दाम कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट। 130 डकैतियां हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात
उलमाए दीन से। देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।